मौसम इतना सुहाना हो रहा था, बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ रही थी और मैं उसे जितना पकड़ने की कोशिश कर रही थी वो उतनी ही जल्दी वहाँ से भाग जा रही थी। मेरा कैमरा वहाँ तक पहुँचता इससे पहले वो वहाँ से भाग जा रही थी। फिर भी कुछ कुछ क्लिप मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं। मुझे लगता है कि आपको भी ये अच्छे लगे होंगे, तो देखिए और आप भी एंजॉय कीजिए। हेलो, कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज ब्लॉग डालने में लेट हो गई क्योंकि मेरे इस पे शूट कर रही थी और क्या शूट कर रही थी वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। आज के ब्लॉग में नहीं, मेरे साथ बने रहिए, आपको अगले ब्लॉग में ये रेसिपी देखने को मिलेगी, पर रक्षाबंधन के पहले मिलेगी। ब्लॉग में क्या देखने को मिलेगा? बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी मखनी की रोटी बनाया था मैंने, जिसे बैगन के भरते के साथ खाते हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी। सबसे पहले भरता बनाने के लिए यहाँ पे आपको राउंड वाला बैगन ले लीजिए और बैगन को अच्छे से धोकर पोंछ लीजिए। पोंछ के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से इस तरह से ब्रश कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब ये बैगन पकेगा ना तो अच्छा सा स्मोकी सा आपका इसमें भरते में टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे एक इस तरह से स्लिट करके इसमें मिर्ची और लहसुन भी डाल रही हूँ। ये मिर्ची और लहसुन जब आग में पकती है ना तो इसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है इस भरते में, तो इसलिए मैं इसे इस तरह से अंदर डाल रही हूँ। ये आप पहले ही डाल लीजिएगा, उसके बाद ऑयल लगाइएगा, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद ये हल्का सा स्लिप कर रहा था तो थोड़ी सी परेशानी हो रही थी मुझे इसे अंदर डालने में। तो देखिए इस तरह से मैंने कर दिया है और इस तरह से कुछ स्टैंड करके आपको बैगन को और इस तरह पलट कर टमाटर को पहले पकाना है, क्योंकि ये दोनों साइड पकने में ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से पहले पका लीजिए, उसके बाद आप इसे टर्न करके पकाइएगा। तो फिर जब तक ये पक रहा है हम और चीजें भी तैयारी कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे आलू। तो ये बॉयल किए आलू है थे तो उसे भी यहाँ पे मैंने मैश कर लिया था और बीच में मैं इसे पलट कर एक बार फिर से चेक कर ले रही हूँ। तो इस साइड देखिए अच्छी तरह से ये सिक गया है, तो अब मैं टर्न कर दे रही हूँ और जब ये कुछ इस तरह से पूरा पक जाएगा तो आप इस फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। साथ में और क्या तैयारी करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे 4-5 चम्मच जितना मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है हरी मिर्ची, लहसुन है 4 चम्मच जितना और 4 चम्मच जितना अदरक है और यहाँ पे 4 टेबल स्पून जितना नींबू का रस और धनिया के पत्ते भी काट के मैंने रख लिए हैं। आपको इसे कैसे पील करना है वो देख लीजिए। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते हुए इस तरह से आप पील कीजिएगा, अच्छे से ये छिल जाएगा। इसके जो छिलके हैं आसानी से उतर जाएंगे। ज्यादा ठंडा होने के बाद अगर आप छीलिएगा तो छिलके के साथ पल्प भी बहुत सारा निकल जाता है और आपको इसे हल्का गरम गरम में ही मैश करना होता है, तभी ये अच्छे से मैश होता है। इसके अंदर जो मैंने लहसुन और हरी मिर्ची डाला था वो भी मैं इस तरह से फोक से ही इसे मसल रही हूँ। हाथों से मसलने में मेरे हाथों में जलन होती है। आपको भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसलिए मैंने इसे फोक से ही मैश लिया था। अब यहाँ पे जो मैं बारीक कट कर रही हूँ प्याज, बहुत ही बारीक आपको कट करना है, नहीं तो स्टफिंग में फिर प्रॉब्लम होती है और पराठे फट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सत्तू में अच्छे से ही मसाला बना के तैयार कर लेती हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पूरे 1 वीक तक इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो क्या क्या मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद वही सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हाथों से ही आपको मसल के तैयार करना है। तो हल्का हल्का आपको पानी के भी छींटे देने होंगे। ये बहुत ड्राई होता है तो स्टफिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इतना कम से कम होना चाहिए कि आप इसमें ऐसे बांधो लड्डू के जैसा ये बन जाए। तो ये सारे मसाले आप इसमें डाल दीजिएगा, बस नमक मत डालिएगा। अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो बस जब बनाना है तो उस समय नमक डालिए और फिर इसकी स्टफिंग करके बना लीजिए। तो अब बना लेते हैं इसे स्टफिंग करने के लिए आटा। तो आटे में मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच जितना देसी घी, हाफ स्पून जितना नमक डाल दिया है और देखिए एकदम सॉफ्ट सा आटा आपको तैयार कर लेना है। अब भरता जो रह गया था उसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा फ्राई करके बना रही हूँ। प्याज, अदरक और लहसुन को ऑयल में मैंने हल्का सा यहाँ पे सॉटे कर लिया है, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है। वैसे ये सब कुछ कच्चा ही इसे डालकर खाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको इंस्टेंट खाना है तो ही आप इसे कच्चा डालकर या नमक डालकर आप इसे बना के इंस्टेंट खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाद में खाना है या आपको रख के खाना है ना तो आप इस चोखे को या भरते को हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लीजिए प्याज, अदरक, लहसुन के साथ और उसमें ये सारी चीजें ऐड करके
बिना नमक डाले ही आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और 2-3 दिन तक अच्छे से इसे रख कर खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नमक डाल देंगे और बिना फ्राई किए हुए रखेंगे तो ये खराब हो जाता है। तो यहाँ पे भरता भी बन गया है और हमारा सत्तू भी तैयार है। तो अब हम इसकी स्टफिंग भी बना लेते हैं। तो स्टफिंग में आपको यहाँ पे 2 तरीके से बता रही हूँ कैसे करना है। तो एक तो ये था कटोरी जैसा, आप इसे बना लीजिए और कम से कम 2 से 2.5 चम्मच जितना सत्तू तो जरूर भरिएगा। सत्तू पराठा है तो सत्तू ही तो होना चाहिए ना इसके अंदर। आटा आप थोड़ा कम लीजिएगा और सत्तू इसमें ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से आटे में लपेट कर इसे बेल लीजिए। और दूसरा तरीका, आप इसे इस तरह से लड्डू बना लीजिए और लड्डू बना के हाफ रोटी जितना इसे बेल कर इस तरह से इसे पैक कर लीजिए। और पैक करने के बाद फिर उसी तरह से हथेलियों से पहले आप दबा दीजिए ताकि सत्तू अच्छी तरह से पूरे स्प्रेड हो जाए और हल्का हल्का बेल कर इसे इस तरह से तैयार कर लीजिए। इसे बहुत बड़ा नहीं बनाते रोटी जितना और ना ही पूरी जितना छोटा, ये बीच के साइज का आप इसे थोड़ा सा बनाइए और ये हल्का सा मोटा ही होना चाहिए, तभी ये टेस्टी लगेगा। और ऑयल लगाकर तवे पे फिर आप इसे डालिएगा और अलट पलट के इसे इस तरह से हाफ तवे पे और हाफ गैस के फ्लेम पर सेक लीजिए। बिल्कुल तंदूरी वाला जो रोटियां बनाते हैं ना, वो वाला स्वाद इसमें आएगा। जो सत्तू है ना, आग के साथ जब ये सिकता है ना तो इसका स्वाद और भी 10 गुना बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका इस तरह से है, ऑयल डालकर आप पैन में ही इसे देखिए सेक सकते हैं और देखिए कितनी फुली एकदम क्रिस्पी करारी सी बनकर तैयार हो रही है। और ये बहुत ही रोटी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल कड़क नहीं होती है। तो ये बहुत ही टेस्टी, कितना भी कुछ खा लीजिए इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाइएगा। जब आप इसे एक बार खा लेंगे तभी इसका स्वाद आप जान पाएंगे। तो बस इस तरह से इस पे खूब सारा घी डालकर और साथ में जो भरता बनाया था वो, और मीठे में मैंने आम रख लिया है क्योंकि आम का सीजन है। वैसे खीर और सेवई भी खाते हैं लेकिन आम का सीजन है तो आम का स्वाद लीजिए। और साथ में ये चटपटा सा अचार भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इन सब का कॉम्बिनेशन एक साथ आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे अभी आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ऐसी ही टेस्टी और अमेजिंग सी रेसिपी को देखते रहने के लिए। और ये देखिए सत्तू पराठा कितना सॉफ्ट है, आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में इसे दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होता है ये। तो मेरी तो थाली हो गई तैयार और मैं अब इसे करूंगी एंजॉय। और ये सब कुछ करते हुए मैं इतनी थक गई हूँ और मेरी हालत हो गई है एकदम खराब। तो चली हूँ मैं अब शाम की अपनी चाय को एंजॉय करने। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल।